तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी इनमें क्या अंतर होता है और ये क्या होती हैं, कि यूनिवर्सिटी बड़ी होती है कि कॉलेज बड़ा होता है, इन दोनों में से अंतर क्या होता है। मतलब कि मेन मतलब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देखें कि कॉलेज, जब आप कॉलेज की बिल्डिंग के बाहर से निकले तो आपको पता हो कि कॉलेज क्या होता है, और यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग से बाहर निकले तो आपको पता हो कि यूनिवर्सिटी क्या होती है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो पहले हमें डेफिनेशन के हिसाब से समझाऊंगा ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। तो यूनिवर्सिटी को हिंदी में बोलते हैं विश्वविद्यालय, इसे याद रखना। विश्व, यूनिवर्स यानी विश्व। तो विश्वविद्यालय एक स्वतंत्र उच्च शिक्षण संस्था होती है जिसमें स्नातक, स्नातकोर, मास्टर्स, आप ऐसे याद रखना, मास्टर्स और पीएचडी के स्तर की शिक्षा दी जाती है। यह अपने अधीन कई महाविद्यालयों को संचालित करता है और स्वयं परीक्षाएं आयोजित कर डिग्रियां प्रदान करता है। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि विश्वविद्यालय एक उच्च शिक्षण संस्था होती है जो मास्टर्स और पीएचडी कराती है। उसके बाद इसके अधीन कई महाविद्यालय भी होते हैं। ये स्वयं परीक्षाएं आयोजित कराती है और डिग्रियां प्रदान करती है। अब हम इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझ लेते हैं। यूनिवर्सिटी का मतलब होता है बड़ा संस्थान, यानी बहुत बड़ा जो एजुकेशन के लिए है। ये खुद पढ़ाई कराता है, खुद डिग्री देता है और इसके अंदर बहुत सारे कॉलेज होते हैं, यानी कि इसके अंदर कॉलेज चलते हैं। इसमें छोटे बच्चों से लेकर रिसर्च करने वाले लोग भी पढ़ते हैं। ये एक पूरे इलाके या राज्य का शिक्षा केंद्र होता है। अब आप इतना समझ गए कि जो यूनिवर्सिटी होती है उसमें बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी, मतलब कि हाई, बेसिक से स्टार्ट होकर हाई लेवल तक पहुंच जाता है। ये खुद डिग्री भी देता है और ये खुद पढ़ाई भी कराता है और खुद स्वयं परीक्षाएं भी कराता है। अब आप इसको समझ गए होंगे। और उसके बाद हमें एक और याद रखने वाली, इसके अंदर बहुत सारे कॉलेज होते हैं। हम इसको कैसे समझेंगे, अभी अभी हम समझेंगे, इसको भी समझेंगे। अब हम आगे समझते हैं कॉलेज के बारे में। कॉलेज को बोलते हैं महाविद्यालय। यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, कॉलेज महाविद्यालय। महाविद्यालय उच्च शिक्षा का एक संस्थान होता है जहां स्नातक, बैचलर्स स्तर की डिग्रियां प्रदान की जाती हैं। यह प्राय एक विशिष्ट विषय क्षेत्र जैसे कला, वाणिज्य, विज्ञान में शिक्षा देता है और अनेक बार किसी विश्वविद्यालय से समृद्ध एफिलिएटेड होता है। अब हमें ये वर्ड यहाँ पे याद रखना है कि ये एफिलिएटेड होता है किससे, विश्वविद्यालय से। कॉलेज मतलब जहाँ बच्चा 12वीं के बाद पढ़ता है, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी जैसी पढ़ाई करता है। ये छोटा संस्थान होता है जहाँ एक ही या कुछ गिने चुने विषयों में पढ़ाई होती है। अब हम इसको, अब समझेंगे हम इसको आसान कैसे होता है ये। देखो, फॉर एग्जांपल मान लो, अभी मैं आपको एक समझाता हूँ पहले। ये एक यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर बहुत सारे कॉलेज चलते हैं। तो ऐसे करके वो उनसे लिंक होते हैं। मतलब कि हमारा जैसे हम हमने एग्जाम दिए कि हमने एडमिशन ले लिया इस वाले कॉलेज में। अब ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, लिंक है। अभी भी नहीं समझा आप, मैं आपको फिर समझाता हूँ। जैसे हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी है जिसको बोलते हैं एम डी और यू, जो कि रोहतक में है। एक यूनिवर्सिटी और है जिसका नाम है डी और यू, डी यू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली में है। अब इन यूनिवर्सिटी में अंतर क्या है, इन यूनिवर्सिटी के अंदर में, ये खुद की तो इनकी यूनिवर्सिटी है, खुद का तो इनका कैंपस है, यानी खुद की इनकी बिल्डिंग है, खुद के इनके एक प्रकार से समझ लो खुद का इनका स्कूल है पूरा एक। तो हम उसको स्कूल ना बोल के हम उसको यूनिवर्सिटी बोलते हैं, कि उसके अंदर ये अपने खुद की पढ़ाई करवाते हैं, इनके खुद के टीचर होते हैं, खुद ये पेपर लेते हैं, सब कुछ करते हैं। पर अब ये कुछ कॉलेज होते हैं, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं ए बी सी। ए, ये एक कॉलेज है, ये बी, ये दूसरा कॉलेज है, और ये सी, ये तीसरा कॉलेज है। अब जो एक कॉलेज होता है ना, वो कॉलेज क्या होता है, वो एक कॉलेज एक किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है। अब एफिलिएटेड को हम आसान ऐसे समझेंगे,
एमडीयू के अंदर पढ़ाई चल रही है, एमडीयू के अंदर एक बिल्डिंग है, एमडीयू के टीचर हैं, एमडीयू के बच्चे भी हैं। तो ये कॉलेज जब इसके से लिंक हो जाएंगे तो अब ये कॉलेज तो है, पर जब एमडीयू में एग्जाम होंगे तो वो एग्जाम इसमें भी होंगे। अगर एमडीयू में 15 तारीख को एग्जाम है हिंदी का, तो बीए का, तो बीए का 15 तारीख को हिंदी का एग्जाम कॉलेजों में भी होगा। एमडीयू, अब आप इसी से समझ गए हो, जब एमडीयू का हिसाब से इसके हिसाब चल रहा है तो इसमें जब एमडीयू की डेट शीट आएगी तो इनकी भी डेट शीट आएगी, क्योंकि ये अपने हिसाब से नहीं कुछ करेंगे कॉलेज, थोड़ा बहुत इनकी फैकल्टी होगी, टीचर होंगे, इनके सब कुछ अलग होगा, पर ये जो चलेगा, ये जो सारा कुछ हिसाब किताब इसका होगा, ये होगा सारा एमडीयू के हिसाब से। डिग्री भी इनको एमडीयू ही देगा जब कल के दिन ये, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने यहाँ से बीए करी और एक बच्चे ने यहाँ से बीए करी, इस कॉलेज से, बच्चे ने यूनिवर्सिटी से बीए करी, बच्चे ने कॉलेज से बीए करी। अब बच्चे की जो डिग्री आएगी वो आएगी कि ये डिग्री एमडीयू से है, और यहाँ पे एक पीले कलर का साइन बना हुआ है, तो इस बच्ची की डिग्री में भी ये लिखा होगा कि ये एमडीयू की है, और यहाँ से यहाँ पे एक पीले कलर का साइन बना होगा, क्योंकि ये कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, लिंक है। उसी प्रकार बहुत से, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू भी बहुत सारे अपने कॉलेज देखे होंगे कि वो लिंक हैं। तो जब जब वो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे तो इन्हें भी कराना पड़ेगा, क्योंकि ये उसके थ्रू लिंक है, एक प्रकार से ये यही है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से स्कूल होते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले, तो वो स्कूल बस एक अलग होते हैं, जैसे एबीसी पब्लिक स्कूल, डीबीसी पब्लिक स्कूल, एक्स वाई जेड पब्लिक स्कूल, पर वो सीबीएसई एफिलिएटेड होते हैं, तो सीबीएसई जब एग्जाम करवाएगी तो जब ही वो भी एग्जाम करवाएंगे। तो ऐसे होता है, उनकी मार्कशीट सीबीएसई इशू करके देता है, तो वैसे ही इनका भी होता है थोड़ा थोड़ा सा। बाकी पढ़ाने का सिलेबस सारा सेम ही होता है, जो इनको पढ़ाएंगे वही यूनिवर्सिटी वालों को पढ़ाएंगे, वही कॉलेज वालों को पढ़ाएंगे। तो ऐसा होता है कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का सारा। अब इसमें हम एक चीज और समझेंगे, कुछ कॉलेज होते हैं, अब समझना, जो जो कॉलेज होते हैं वो यूनिवर्सिटी के मुकाबले, हम ऐसे समझे कि यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी होती है, उसके अंदर बीए, बीएससी, बीकॉम, फिर एमए, एमएससी, एमकॉम, फिर पीएचडी, ऐसा मतलब जो बीए होता है वो छोटा होता है, एमए थोड़ा उससे बड़ा होता है, फिर पीएचडी उससे बड़ा होता है, तो ऐसे होता है। तो कॉलेज में होता है बीए, फिर एमए, फिर पीएचडी कई कॉलेजों में नहीं होती, शायद मेरे ख्याल से तो नहीं होती कॉलेजों में पीएचडी, तो इसलिए हम इसको बड़ा माना जाता है यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी का एक अलग ही रुतबा होता है। अब हम एक तरीके से और समझेंगे, जैसे अभी आपने समझा कि कॉलेज जो होती है वो यूनिवर्सिटी से लिंक होते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटी अपने अंदर में कुछ कॉलेज चला रही हो, जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो अपने कैंपस तक ही सीमित रहती है, वे बाहर किसी कॉलेज से एफिलेटेड नहीं होती हैं, और उनको उससे ज्यादा कोई मतलब भी नहीं होता है, वो केवल अपने बच्चों को बस पढ़ाती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, अब ये समझो, इसके बाद आपको समझ में आएगी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या अंतर होता है। ऐसे समझो, कॉलेज छोटा होता है, यूनिवर्सिटी बड़ी होती है, बस। उदाहरण एग्जाम्पल, दिल्ली विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यह एक विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर कई कॉलेज आते हैं, जैसे हिंदू कॉलेज, रामजस कॉलेज आदि। हिंदू कॉलेज यह एक कॉलेज है जो दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है और वहां के नियमों के अनुसार बीए जैसी पढ़ाई कराता है। समझ गए ना आप कि ये उससे क्या, मैंने आपको पहले बताया था कि कॉलेज मतलब जहाँ बच्चा 12वीं के बाद जाता है, 12वीं के बाद हम यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलेज में जाते हैं। जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी की जैसी पढ़ाई कराता है, ये एक छोटा संस्थान, हाँ, ये मैं आपको बता रहा था, छोटा संस्थान होता है जहाँ एक ही या कुछ गिने चुने विषयों में पढ़ाई होती है। ये किसी विश्वविद्यालय से संबंध एफिलेटेड होता है, ये एफिलेटेड वर्ड याद रखना कभी भी, जैसे कि बहुत से कॉलेज होते हैं ना, वो उनके आगे लिखा होता है कि एफिलेटेड बाय दिस यूनिवर्सिटी, एफिलेटेड बाय दिस यूनिवर्सिटी, तो वो किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू चलते हैं। अगर वो यूनिवर्सिटी बंद हो गई तो समझ लो इनका भी निकल गया दिवालिया, फिर इनको कहीं ना कहीं से फिर गवर्नमेंट ही आते हैं, इनको बचाती है। तो ऐसा होता है सारा का सारा, अब आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछना, और आप कुछ और जानना चाहते हो तो वो बताना।